अब आइए हेड से रिलेटेड फोर्थ चाइल्ड टैग पे, एंड दैट इज स्क्रिप्ट टैग, राइट? एनी गेसेस क्या करता है? बात हो चुकी है अपनी। स्क्रिप्ट टैग से आप क्या कर पाएंगे? लिंक नहीं कर पाएंगे, लिंक तो बाद में करेंगे। स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप अपने HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आपके वेब पेज पे आपको कुछ बिहेवियर चाहिए, आपको कुछ एक्शन चाहिए, तो वो एक्शन, वो बिहेवियर लाने के लिए आप ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। और जैसे CSS का कोड किस टैग के अंदर जाता है, CSS का कोड किस टैग के अंदर जाता है? स्टाइल के अंदर। ऐसे जावास्क्रिप्ट का कोड जाता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग के बारे में अपन बोलेंगे, दिस टैग इज यूज्ड टू अटैच और ऐड JavaScript code in our current web page. ओके, इसका जो सिंटेक्स है दैट्स वेरी वेरी सिंपल। जो स्टैंडर्ड सिंटेक्स है दैट इज, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखने के बाद टाइप में आता है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। कंपलसरी है, ऑप्शनल है? क्या कहते हैं? ये लिखना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? मैं बात कर रहा हूं टाइप की। अगेन दिस इज ऑप्शनल। रीजन, जैसे ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है कि आप अगर स्टाइल ले रहे हैं तो CSS ही ले रहे होंगे, ऐसे ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है कि आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे होंगे, राइट? सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप देते हैं तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आज से 10 साल पहले ये रिक्वायर्ड था, बट अब ऑप्शनल हो गया है। अब ब्राउजर ने मान कर चल लिया है, डिफैक्टो है ये, कि आपने अगर स्क्रिप्ट लिखा है तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही होगी, राइट? जावास्क्रिप्ट के पॉपुलर होने से पहले VB स्क्रिप्ट भी यूज होती थी, यहाँ एक्शन स्क्रिप्ट भी यूज होती थी। यहाँ VB स्क्रिप्ट नाम सुना है? VB स्क्रिप्ट नाम सुना है आपने? माइक्रोसॉफ्ट की बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, राइट? ऐसे ही एडोब कंपनी की लैंग्वेज है एक्शन स्क्रिप्ट। तो इन लैंग्वेजेस में भी प्रोग्रामिंग की जाती थी, बट आज नहीं। विजुअल बेसिक अलग है, संयम, विजुअल बेसिक अलग है। विजुअल बेसिक एक फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं VB स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। विजुअल बेसिक वेब पेजेस में कोड नहीं होती है, तो वहां VB स्क्रिप्ट लिखा करते थे, एक्शन स्क्रिप्ट लिखा करते थे, बट अब सब आउटडेटेड हो गया, अब सबको हटा दिया। और नंबर 1 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मार्केट में वेब पेजेस के लिए अगर कोई यूज हो रही है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। इसलिए उसको कहे बगैर भी ब्राउजर मान कर चलता है कि आप जावास्क्रिप्ट में ही कोड लिख रहे होंगे। ओके, उसके बाद आप अपना कोड यहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट हमारे सिलेबस का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो जैसे ही हम CSS और HTML कंप्लीट करेंगे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट के बारे में एक बहुत जरूरी बात याद रख लीजिएगा, HTML और CSS केस सेंसिटिव नहीं है। HTML और CSS केस सेंसिटिव नहीं है, बट जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। इसलिए अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते वक्त आपने केस सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा तो पेज आपका जावास्क्रिप्ट वाला इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज अ हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब आइए इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कई तरह से ऐड होती है, मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से ऐड करके दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे एक बटन दूं, आई वॉन्ट मेरे वेब पेज पे एक बटन आए, और जैसे यूजर इस बटन को क्लिक करे, जैसे यूजर इस बटन को क्लिक करे, आज का करंट डेट और टाइम शो होना चाहिए। ओके, ये एक छोटा सा कोड अपन लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अपन क्या बनाने जा रहे हैं? एक वेब पेज जिसपे एक बटन होना चाहिए। द मोमेंट यूजर क्लिक्स दिस बटन, करंट डेट एंड टाइम शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। हमेशा की तरह शुरुआत डॉक टाइप से अपन करते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, टाइटल में एज यूजुअल माय होम पेज। ठीक है, अभी मैं स्क्रिप्ट टैग नहीं दे रहा हूं। आप देखिए जावास्क्रिप्ट के बिना क्या होता है और जावास्क्रिप्ट के आने से क्या होता है। उसके बाद मैंने यहां पर बॉडी टैग दिया। अब मैं चाहता हूं मैं यहां पर एक बटन दूं, उससे पहले मैंने एक टेक्स्ट लिखा, टू नो करंट डेट एंड टाइम
टू नो करंट डेट एंड टाइम क्लिक द बटन। ओके, टू नो करंट डेट एंड टाइम क्लिक द बटन। और उसके बाद मैंने ये एक बटन टैग मेंशन करा। फाइन। बटन टैग मेंशन करने के लिए अभी हमने बटन टैग नहीं पढ़ा है, राइट? ये आप पढ़ेंगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। बटन टैग लिखा मैंने, और इस बटन टैग में वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है। वैल्यू पे अपन लोग टेक्स्ट सेट करते हैं जो हमको बटन पे दिखाना है। तो मैंने वैल्यू में लिख दिया शो डेट एंड टाइम। ठीक है, और अपन अब इस पेज को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बताएंगे बटन क्लिक करने पर क्या होगा? क्या बताएंगे बटन क्लिक करने पर क्या होगा? ऑफ कोर्स HTML हेडिंग आएगा, बिल्कुल सही। फिलहाल बटन क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा। नथिंग विल बी डन व्हेन दिस बटन विल बी क्लिक्ड। रीजन बीइंग, हमने कोई कोड इस बटन के साथ एसोसिएट ही नहीं करा है। फाइन। तो मैंने इस पेज को ओपन करा बाय क्लिकिंग ओपन विद लाइव सर्वर। Just a moment. Text is not getting displayed. So I'll have a button tag. I'll say value is equals to click me. And then I'll save it. नहीं नहीं, इनर HTML की कोई जरूरत नहीं है। There is some issue. Okay, 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 okay. इसको दूसरे वे में लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, ऐसे लेते हैं। ओके, ये जो बटन टैग है ये फुली सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू बटन एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू शो डेट एंड टाइम। फाइन, ये मैंने यहां पर मेंशन करा इनपुट टैग में। अब मैंने इसको सेव करा। ओके, सेव करने के बाद मैंने कहा ओपन विद लाइव सर्वर। अब नोटिस करिए प्रॉपर बटन दिख रहा है अब, राइट? अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, नो एक्शन विल बी टेकन। मेरा वेब पेज कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, कारण मैंने इस बटन के क्लिक होने पर कोई फंक्शनैलिटी बताई नहीं है ब्राउजर को। अब अगर हम चाहते हैं इस बटन के क्लिक होने पर जावास्क्रिप्ट का कोड चले, तो हमें सबसे पहले हेड सेक्शन में आकर जावास्क्रिप्ट का कोड करना पड़ेगा मेंशन। एंड एज आई सेड, ये मेंशन करा जाता है यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, राइट? तो आपने स्क्रिप्ट का ओपनिंग लिखा, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग लिखा, राइट? अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल पाइथन की तरह हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, राइट? पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं? विच कीवर्ड वी यूज टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन? डेफ। जावास्क्रिप्ट में द कीवर्ड यूज्ड इज कॉल्ड फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं और स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। यस, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहां आप लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। मैंने फंक्शन का नाम लिखा शो। इसके अंदर आप वो कोड डालेंगे जिस कोड से आपको करंट डेट और टाइम मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट में हमको वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड मिला है। पाइथन में तो डायरेक्ट आप वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाने के लिए वैर लिखते हैं। हालांकि वैर लिखना कंपलसरी नहीं होता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप वैर लिखें, बट वैर लिखते हैं तो रीडेबिलिटी बेटर है। अब मैं चाहता हूं करंट डेट मिले, तो जावास्क्रिप्ट के पास एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसका नाम है डेट। जैसे ही आप कहेंगे x इक्वल टू न्यू डेट, जावास्क्रिप्ट आपको इस डेट का क्रिएट करके देगी एक ऑब्जेक्ट। और गेस करिए उसके अंदर होगा क्या? गेस करिए उसके अंदर होगा क्या? जिस कंप्यूटर पे ये पेज रन हो रहा है उस कंप्यूटर का डेट और टाइम, बिल्कुल सिस्टम का डेट और टाइम। और बिल्कुल पाइथन वाली स्टोरी है यहां पर, बिल्कुल पाइथन वाली स्टोरी है यहां पर।
यानी अगर मैं आपसे बोलूं इसका डायग्राम बताओ तो क्या बन रहा है मेमोरी में, ये लिखने से मेमोरी में क्या हो रहा है, तो वही हो रहा है जो पाइथन में आपने सीखा है। एक्स को यहां भी हम लोग बुलाएंगे रेफरेंस, तो एक्स नाम का एक रेफरेंस बनेगा, ये रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और इस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होगा इस कंप्यूटर का डेट और टाइम। आया समझ में, क्लियर हुआ, राइट? और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट, ठीक है? ये सब जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ हिंट ले लीजिए। ओके, ये आपने फंक्शन क्रिएट करा। नाउ द चैलेंज इज आपको ये डेट दिखानी है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये डेट शो करनी है। तो जैसे पाइथन में प्रिंट होता है जो कंसोल पे टेक्स्ट प्रिंट करता है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में अलर्ट होता है। कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो वेब पेज पे नहीं दिखेगा अंशुमन, वो मुझे कंसोल विंडो पे दिखेगा, मुझे वेब पेज के टॉप पे शो करना है। तो आई मेक यूज ऑफ अलर्ट, और अलर्ट में मैं कह दूंगा करंट डेट एंड टाइम आर, करंट डेट एंड टाइम आर, ठीक है? इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं मैं, और इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर प्लस, और प्लस के बाद आप लिख देंगे एक्स। मतलब जावास्क्रिप्ट में थैंकफुली वो प्रॉब्लम नहीं है जो पाइथन में होती है। पाइथन में आप मानते हैं ये लाइन एक्सेप्शन देती, पाइथन में आप स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट सिर्फ स्ट्रिंग को कर पाते हैं, किसी और को करना होता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है आपको स्ट्रिंग में। जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करंट डेट एंड टाइम आर ये आपका स्ट्रिंग हो गया, इसके साथ आपने कंकैटिनेट कर दिया डेट, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसपे आपको नजर आएगा आज का डेट और टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बताइए ये किस लैंग्वेज का कोड है जो आपने स्क्रिप्ट में लिखा है? अलर्ट क्या है? अलर्ट एक फंक्शन है। गुड क्वेश्चन, अलर्ट क्या है? अलर्ट एक फंक्शन है। लेट मी मेंशन दिस, अलर्ट इज अ फंक्शन। ओके, सारी चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं, आप ध्यान से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि ये सब जावास्क्रिप्ट में आगे आप पढ़ेंगे। अ प्री डिफाइंड फंक्शन, अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इन जावास्क्रिप्ट used for displaying, used for displaying text in dialog box, राइट? एक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आएगा जिसमें आपको आपका टेक्स्ट दिखेगा। एंड एज आई सेड ये डेट क्या है, ये जो आपने क्रिएट करा है, ये क्रिएट करा है आपने एक ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आई मेरी बात समझ में सबको? राइट? तो अब मैं अपना अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा था ये जो मैंने कोड लिखा है ये कोड कौन सी लैंग्वेज में है? जावास्क्रिप्ट में। और इसे कनेक्ट करना है आपको इस बटन के साथ। तो जैसे बटन के पास टाइप है, वैल्यू है, ऐसे बटन के पास एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट होता है। इस ऑन क्लिक में अपन लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। क्या नाम है फंक्शन का जिसे हमें कॉल करना है? क्या नाम है उस फंक्शन का जिसे हमें कॉल करना है? शो। तो मैं यहां लिखूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो। जैसे ही आप कहेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द बटन दिस पीस ऑफ कोड विल रन, और आपको आपके वेब पेज में करंट डेट और टाइम शो हो जाएगा। राइट, लेट्स चेक इट आउट। सेव करा अपन ने, ओपन करा अपना ब्राउजर, क्लिक करा ऑन शो डेट एंड टाइम, तो नोटिस करिए जो आपको दिख रहा है ये अलर्ट से आ रहा है। आपने बहुत बार वेबसाइट्स को सर्व करते वक्त ये डायलॉग बॉक्स देखा होगा, देखा है डायलॉग बॉक्स, राइट? जैसे मान लीजिए आप आईआरसीटीसी साइट पे जाइए, आईआरसीटीसी पे राइट क्लिक अलाउड नहीं होता है, और कभी आप राइट क्लिक करते हैं तो इसी डायलॉग बॉक्स में आपको मैसेज मिलता है राइट क्लिक नॉट अलाउड। देखा है आपने? कई बार आपने ये भी देखा होगा, आप बहुत टाइम तक लॉग इन करके अगर आईआरसीटीसी में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, फिर आप कोई एक्शन लेते हैं तो डायलॉग बॉक्स में आता है योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। राइट? तो ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है ये आ रहा है विद द हेल्प ऑफ अलर्ट फंक्शन। एन अलर्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये जो बटन आप देख रहे हैं ओके, ये ऑटोमेटिकली अलर्ट की तरफ से दिया जा रहा है आपको। ये बटन मैं नहीं लाया हूं, हम जो बटन लाए हैं वो तो ये वाला है जो शो डेट एंड टाइम वाला आपको दिख रहा है। ओके, अब जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स हटेगा। एवरी टाइम यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, आप देखिएगा आपको डेट और टाइम में चेंज दिखेगा। इस समय सेकंड्स बदलेंगे, इस समय 20, 29, 41 हो रहा है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा थोड़ी देर बाद तो 41 से कुछ बढ़कर आपको दिखेगा।
रक्षा कहां चाहिए आपको? डेट और टाइम पेज के अंदर चाहिए? रक्षा डेट और टाइम पेज के अंदर लिखा हुआ चाहिए आपको? गुड, तो इसके लिए डॉम प्रोग्रामिंग लगेगी, है ना। अभी अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आपका डाउट को मैं वर्ड वाइज दूर कर देता हूं। अगर आप चाहते हो पेज के अंदर डेट और टाइम आए, सपोज डेट और टाइम मुझे यहां पर दिखाना है, तो मुझे यहां पर बना के रखना पड़ेगा एक पैराग्राफ, या हम एक पैराग्राफ बना के रखेंगे और अपने जेएस कोड के थ्रू, अपने जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू इस पैराग्राफ में इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग डेट एंड टाइम। लेकिन मैंने जो बोला आपने सुना, ये पूरा बिहेवियर लाने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको करनी पड़ेगी डॉम प्रोग्रामिंग, वेयर डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैं अगर अभी बता भी दूंगा ना, तो अभी आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? बता दूं क्या चाह रहे हैं आप देखना? अभी देखना चाह रहे हैं? बता दूं? अच्छा चलिए ठीक है। फिर अभी ये पूछिएगा मत, इसका एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपन ने अभी पढ़ी नहीं है। बट फिर भी आपकी क्वेरी है तो मैं सॉल्व कर देता हूं। अगर आपको नहीं चाहिए अलर्ट के अंदर, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। तो फिर आप एक पैराग्राफ बनाएंगे यहां पर, राइट। ये अपन एक पैराग्राफ बना के रख लिया। इस पैराग्राफ में एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे आईडी, उसको कुछ नाम दे देंगे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, है ना, सिर्फ डाउट दूर कर रहा हूं आपका मैं। और ये वाली जो कोडिंग है इसको हटाएंगे आप, राइट। यहां लिखेंगे आप where p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां आ जाएगा p1, और फिर आप लिखेंगे p डॉट इनर html इज इक्वल्स टू करंट डेट एंड टाइम आर प्लस एक्स। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आप इग्नोर कर दो। जिन्होंने पूछा है बस मैं उनका डाउट सॉल्व कर दूं, है ना। अभी आप ज्यादा मत सोचो क्या है, बस इतना देख लो कि अब आपको डेट और टाइम अलर्ट में ना दिखकर पैरा के अंदर दिखेगा। रक्षा, हो गया डाउट सॉल्व? चलिए, आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए, अननेसेसरी अभी कंफ्यूज होंगे आप, तो पुराने वाले का स्क्रीनशॉट लें, है ना। तो मैं पैराग्राफ वगैरह हटा दे रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं पूरे को, और यहां लिख देते हैं अपन अलर्ट करंट डेट एंड टाइम आर कोलन प्लस फॉलोड बाय एक्स। ये हो गया आपका जेएस कोड। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? डन, आगे बढ़ूं? चलिए, आप ये बताइए, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस और नो? है। तो सपोज करिए मैंने गलती से अलर्ट का ए कैपिटल कर दिया, गलती से मैंने अलर्ट का ए कैपिटल कर दिया। अब आप प्रिडिक्ट करिए क्या होगा, अब आप प्रिडिक्ट करिए क्या होगा। नथिंग विल हैपन व्हेन द बटन विल बी क्लिक्ड। कोई एरर नहीं आएगी स्क्रीन पे, बस कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो आप समझ जाइएगा आपके पेज में आपने कुछ गलती कर दी। और अगर आपको लग रहा है सर पता कैसे चलेगा गलती क्या है, मालूम कैसे चलेगा हमने क्या गलती करी है, तो नोटिस करिए, जो क्रोम है उसके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपको 3 वर्टिकल डॉट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्रोम के एक्सट्रीम राइट पे 3 वर्टिकल डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद अंदर टूल्स नाम का एक ऑप्शन आएगा, टूल्स। टूल्स में ओपन करिएगा डेवलपर टूल। जैसे ही डेवलपर टूल आप ओपन करेंगे, देखिए आपको आपकी एरर जावास्क्रिप्ट की तरफ से बताई जा रही है, राइट। पढ़ने में आ रहा है आपको एरर मैसेज? पढ़ने में आ रहा है आपको एरर मैसेज, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपसे गलती होती है, एरर होती है, तो ये एरर आप आराम से कैच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से। ओके, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से आप एरर चेक कर सकते हैं।
अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब आपने फंक्शन का नाम गलत लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट को जो अलर्ट चाहिए वो स्मॉल ए में चाहिए। समझ में आया सबको? मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, कोड देख लीजिए आप। यस यस यस, कोड दिखा रहा हूं मैं। बिल्कुल, ये नीचे आपको लाइन नंबर दिख रहा है। आपके कोड के कौन से लाइन नंबर पे आपसे प्रॉब्लम हुई है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, बट ये गलत कोड है। अगर इसको आप नोट कर रहे हैं तो ये नोट करिएगा कि ये लाइन पे प्रॉब्लम आएगी। दिस लाइन विल गिव एरर। न्यू कीवर्ड है पंकज, न्यू कीवर्ड है यहां पर, जिससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पढ़ेंगे ना अपन, जावास्क्रिप्ट आएगी ना पूरी डिटेल में। पाइथन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पाइथन में हर ऑब्जेक्ट डायनेमिक होता है। जावास्क्रिप्ट में जब आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू से बनाते हैं। पंकज, बात समझ में आई? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बट ये गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, ये अलर्ट का ए स्मॉल ही रखना है। ये मैंने जानबूझ के एरर जनरेट करवाई है, ए को कैपिटल रख के। डन? क्लियर? डेट जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है अक्षत। तो जब आप न्यू डेट लिख रहे हैं तो आपको डेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अभी बस इतना मान लो। अक्षत, आपने जावा पढ़ी है? अक्षत, आपने जावा पढ़ी है? पढ़ी है ना? तो अक्षत मुझे बताओ, इस लाइन का क्या मतलब होता है जावा में? अगर मैं जावा से कहता हूं एक्स, सॉरी फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूं। अगर मैं जावा लैंग्वेज से कहता हूं एक्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अक्षत इस लाइन से जावा लैंग्वेज में क्या होता है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, राइट? बिल्कुल वैसे इस लाइन से जावा में डेट, जावास्क्रिप्ट में सॉरी, डेट का ऑब्जेक्ट बनता है। दैट्स इट। हुआ क्लियर? जावा में भी आप एक्स को रेफरेंस मानोगे ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक्स को रेफरेंस मानेगी ना, ऐसे जावास्क्रिप्ट भी इसको रेफरेंस मानेगी। अभी मत पूछिए जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई क्वेश्चन, मैं अगर ज्यादा डिटेल भी दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अपन पढ़ेंगे ना ये सब। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, दैट्स इट। ओके, सॉर्टेड?